भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि कानून का उल्लंघन करने वालों से सख्ती से निपटा जाए। समर्थन मूल्य पर धान एवं ज्वार बाजरे के उपार्जन के लिए किसानों का पंजीयन 15 सितंबर से 14 अक्टूबर 2021 तक किया जाएगा। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश में अब तक 67 करोड़ 9 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए और शहडोल, जबलपुर समेत कई जिलों में बिजली गिरने और बौछारें पड़ने की संभावना। अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने पुलिस कंट्रोल रूम खंडवा में जिले की कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ की स्थिति में कोई समझौता नहीं किया जाए। कानून का उल्लंघन करने वालों से सख्ती से निपटा जाए। कानून से बढ़कर कोई नहीं है। गृह मंत्री डॉक्टर मिश्रा ने अधिकारियों से जिले की जानकारी प्राप्त की। पुलिस अधीक्षक श्री विवेक सिंह ने जिले की 3 वर्षों की उपलब्धि से अवगत कराया। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा है कि कोविड महामारी के कारण भारत में फंसे विदेशी नागरिकों के वीज़ा की अवधि बढ़ाकर 30 सितंबर कर दी गई है। पहले वीज़ा की अवधि 31 अगस्त तक थी। मंत्रालय ने कहा है कि मार्च 2020 से पहले विभिन्न प्रकार के वीज़ा पर भारत आए कई विदेशी नागरिक गंतव्य स्थानों तक उड़ानों के उपलब्ध न होने के कारण भारत में फंस गए थे। केंद्र सरकार ने ऐसे विदेशी नागरिकों को नियमित वीज़ा या ई वीज़ा या ठहरने की अवधि को बिना किसी शुल्क के बढ़ाया है। मंत्रालय ने बताया है कि विदेशी नागरिकों को देश छोड़ने से पहले EFRRO पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। यदि 30 सितंबर 2021 के बाद भी वीज़ा की अवधि को बढ़ाने की आवश्यकता पड़ती है तो संबंधित विदेशी नागरिक को EFRRO प्लेटफॉर्म पर आवेदन करना होगा। मंत्रालय ने कहा है कि जो अफगान नागरिक पहले से ही किसी भी वीज़ा पर भारत में रह रहे हैं, उन्हें अफगान नागरिकों के वीज़ा के संबंध में जारी अलग दिशा निर्देशों के अनुसार देश में रहने की अवधि को बढ़ाने की अनुमति दी जाएगी। प्रमुख सचिव खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण श्री फैज अहमद किदवई ने बताया है कि समर्थन मूल्य पर धान एवं ज्वार बाजरे के उपार्जन के लिए किसानों का पंजीयन 15 सितंबर से 14 अक्टूबर 2021 तक किया जाएगा। समर्थन मूल्य पर खरीदी के लिए धान का न्यूनतम मूल्य 1940 रुपये, ज्वार 2738 रुपये एवं बाजरा 2250 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। जिला स्तर पर होने वाला पंजीयन विगत रबी एवं खरीफ की भांति इस वर्ष भी भू अभिलेख के डेटाबेस के आधार पर किया जाएगा। श्री किदवई ने बताया कि किसानों को ऑनलाइन पंजीयन की प्रक्रिया को और अधिक सरल किया गया है। किसान अब अपना पंजीयन डाटा एंट्री के अलावा MP किसान ऐप, प्राथमिक कृषि सहकारी साख संस्थाओं एवं विगत खरीफ वर्ष में उपार्जन पंजीयन करने वाले महिला स्वयं सहायता समूह एवं FPO द्वारा संचालित पंजीयन केंद्र से भी करा सकेंगे। इसके अलावा सीकमीदार एवं वनाधिकार पट्टाधारी अपना पंजीयन समिति FPO महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा संचालित केंद्रों में ही करा सकेंगे। प्रदेश में 1718 पंजीयन केंद्र बनाए गए हैं। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध संचालक श्री गणेश शंकर मिश्रा ने कहा है कि राजस्व संग्रह के साथ उपभोक्ता संतुष्टि पर भी ध्यान दिया जाए। उपभोक्ताओं की बिल संबंधी व अन्य शिकायतों का निराकरण तत्काल सुनिश्चित करें। जनप्रतिनिधियों से सतत संवाद रखा जाए। जिला प्रशासन के अधिकारियों को विश्वास में लेकर बिजली आपूर्ति और वितरण व्यवस्था को मजबूत बनाने के काम में निरंतरता बनाए रखी जाए। उन्होंने कहा कि नए कनेक्शन प्रदान करने में विलंब नहीं होना चाहिए। प्रबंध संचालक ने कहा कि नए कनेक्शन का ऑनलाइन आवेदन रजिस्टर होने की तिथि से सर्वे, इनवॉइस जारी करने और उपभोक्ताओं की समस्त औपचारिकताएं पूर्ण होते ही तुरंत कनेक्शन दिया जाए। दीपावली आ रही है, लोग नए नए मकान बनाते हैं और कनेक्शन के लिए आवेदन करते हैं। त्योहारों के इस सीजन में नए कनेक्शन तत्काल सुनिश्चित करें। यह बात नर्मदापुरम, ग्वालियर एवं चंबल संभाग की समीक्षा बैठक में प्रबंध संचालक श्री गणेश शंकर मिश्रा ने कही।
मध्य प्रदेश के सागर जिले में नया वन्य जीव अभयारण्य बनेगा। बुंदेलखंड अंचल के प्रकृति और वन्य जीव प्रेमियों के लिए यह अनूठा उपहार होगा। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में राज्य वन्य प्राणी बोर्ड की विगत दिनों हुई बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई है। उल्लेखनीय है कि वन मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह द्वारा वन्य जीव संरक्षण के प्रयासों को विस्तार देते हुए प्रदेश के आरक्षित वन क्षेत्रों में 10 नवीन अभयारण्य बनाए जाने के निर्देश के पालन में वन विभाग ने यह महत्वपूर्ण पहल की है। विभाग द्वारा उत्तर सागर वन मंडल का 25,864 हेक्टेयर क्षेत्र अभयारण्य के लिए चुना गया है। इसका मुख्यालय सागर और नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभयारण्य उत्तर सागर होगा। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश में अब तक 67 करोड़ 9 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए हैं। गुरुवार को 74,84,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। इसी दौरान 45,000 से अधिक नए रोगियों की पुष्टि हुई। अब तक 3 करोड़ 20 लाख से अधिक लोग संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। स्वस्थ होने की दर 97.45% तक पहुंच गई है। गुरुवार को 16,66,000 रोगियों की कोविड जांच हुई। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 65 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके उपलब्ध कराए गए हैं। यह टीके केंद्र सरकार द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराए गए हैं। 1 करोड़ 20 लाख और टीके जल्द ही भेजे जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि अभी 4 करोड़ 36 लाख टीके राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास मौजूद हैं। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण के प्रभाव को रोकने के लिए जो सामूहिक प्रयास हुए हैं उसमें आशातीत सफलता भी मिली है। चिकित्सकीय विशेषज्ञों के अनुसार कोरोना की संभावित तीसरी लहर के मद्देनज़र प्रदेश सरकार ने पूरी सजगता के साथ मेडिकल ऑक्सीजन और जरूरी दवाओं के साथ जरूरी इंतजाम पूरे प्रदेश में कर लिए हैं। इन व्यवस्थाओं के साथ आवश्यक है कि प्रदेश की जनता कोरोना प्रोटोकॉल के अनुकूल व्यवहार अपनाए और स्वयं जागरूक होकर अन्य लोगों को भी जागरूक करे। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना के पीछे परिकल्पना यह है कि अपने संसाधनों से श्रेष्ठता सिद्ध करें। अन्य संस्थान उन्हें फॉलो करेंगे। निजी विश्वविद्यालय रिसर्च को भी प्रोत्साहित करें। मंत्री डॉक्टर यादव ने कल RKDF विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित राष्ट्रीय पर्यावरण परिचर्चा को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए कहा कि नए प्रयोग करने से कई बार कठिनाई आती है, बहुत सी परेशानियां भी आती हैं। उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने कर्मयोग को आगे बढ़ाया। उनका मानना था कि समूची मानवता की सेवा करते हुए ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। यही सच्चा कर्मयोग है। मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर भरत शरण सिंह ने कहा कि प्रकृति हमें दोहन की अनुमति तो देती है, लेकिन शोषण की नहीं। हम पेड़ पौधों को अपने परिवार का अंग मानते थे। बाग बगीचे हमारे मांगलिक कार्य में शामिल थे, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से यह प्रवृत्ति समाप्त होती जा रही है। इस अवसर पर पर्यावरणविद श्री अशोक पांडे ने कहा कि पर्यावरण के प्रति आस्था और आग्रह हमारी जीवन शैली का अंग रहा है। पर्यावरण संरक्षण हमारे जीवन का भाग था। हमारा जीवन पूरी सृष्टि को समग्रता के साथ देखता था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में ऐसा हुआ है कि हमें पर्यावरण की चिंता सताने लगी। हमें इस पर विचार करना चाहिए। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए गैर अनुदान मान्यता प्राप्त अशासकीय स्कूलों में ऑनलाइन निःशुल्क प्रवेश प्रक्रिया की संशोधित समय सारणी जारी की है। संचालक राज्य शिक्षा केंद्र श्री धनराजू एस ने बताया कि 6 सितंबर से 16 सितंबर 2021 तक पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन और त्रुटि सुधार के लिए विकल्प उपलब्ध रहेगा। ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात अभिभावक 7 सितंबर से 17 सितंबर 2021 तक पावती डाउनलोड और मूल दस्तावेजों का सत्यापन केंद्रों में करा सकेंगे। अब बात मौसम की। प्रदेश में रोजाना मौसम बदल रहा है। धूप छांव के बीच आकाश में बादल मंडरा रहे हैं,
जिसके चलते बारिश के आसार भी बने हुए हैं। इस बीच मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के कई जिलों में गरज चमक के साथ बिजली गिरने और बौछारें पड़ने की संभावना जताई है। बता दें कि मानसून के कमज़ोर होते ही मध्य प्रदेश में तेज़ बारिश फिर थम सी गई है। अभी भी कहीं कहीं रिमझिम बारिश हो रही है। मिली जानकारी के मुताबिक प्रदेश भर में 3 दिन तक रिमझिम बारिश का दौर रहेगा। वहीं उमस और धूप छांव के साथ अगले 24 घंटों के दौरान भोपाल, इंदौर, जबलपुर और होशंगाबाद समेत कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश होगी। मौसम वैज्ञानिक पीके साहा ने बताया कि सौराष्ट्र पर हवा के ऊपरी भाग में बने चक्रवात के कारण अरब सागर से लगातार नमी आ रही है। इस वजह से प्रदेश में बौछारें पड़ रही हैं। यह सिलसिला अभी 2 दिन तक बना रह सकता है। उधर बंगाल की खाड़ी में सिस्टम तैयार हो रहा है। यह 5 सितंबर को बनेगा। इससे 6 सितंबर से भोपाल समेत प्रदेश के कई इलाकों में अच्छी बारिश होगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि कानून का उल्लंघन करने वालों से सख्ती से निपटा जाए। समर्थन मूल्य पर धान एवं ज्वार बाजरे के उपार्जन के लिए किसानों का पंजीयन 15 सितंबर से 14 अक्टूबर 2021 तक किया जाएगा। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश में अब तक 67 करोड़ 9 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए और शहडोल, जबलपुर समेत कई जिलों में बिजली गिरने और बौछारें पड़ने की संभावना। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।